आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, आपके चैनल का। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट के लिए हम पूरी मदद करते हैं। परिवार वालों का जो सब्र है वो टूट रहा है। खुद आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस परिवार का जो संकट है उसको उजागर किया है। हम अपन बच्चा चाहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मन की बात में पीएम का ऐलान, अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव में होगी बिजली। 16 जनवरी से शुरू होगा स्टार्टअप इंडिया। कांग्रेस ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना। मनीष तिवारी बोले, मोदी और नवाज को नोवेल के मच्छर ने काट लिया है। बिहार में सुशासन पर उठने लगे सवाल। रोहतास में मां बाप और बेटी की हत्या। दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या में AK-47 के इस्तेमाल का संदेह। यूपी के सहारनपुर में फिर एक पत्रकार और उसके बेटे पर हुआ हमला। पत्रकार के बेटे की मौके पर गई जान, पत्रकार की हालत गंभीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इवन ऑड फॉर्मूले का भी निकाला गया तोड़। नकली आरसी से बन रहे हैं नकली नंबर प्लेट्स। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। और इंग्लैंड और पैराग्वे में बाढ़ से भारी तबाही, हजारों परिवार हुए बेघर, राहत कार्य तेज। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी सरकार का 1000 दिनों में सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक्शन प्लान लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया है। 2015 एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आखिरी मन की बात। साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को जोर शोर से उठाया। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार के इस संकल्प की जमीनी हकीकत से मीडिया देश और दुनिया को रूबरू करवाएगा। आजादी के इतने सालों के बाद जिस गांव में बिजली का खंभा पहुंचता होगा, शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को या जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको कभी अंदाज नहीं होगा कि अंधेरा छंटता है तो उत्साह और उमंग की सीमा क्या होती है। भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऊर्जा विभाग काम तो पहले भी करता था, लेकिन जब से गांवों में बिजली पहुंचाने का 1000 दिन का जो संकल्प किया है और हर दिन जब खबर आती है कि आज उस गांव में बिजली पहुंची, आज उस गांव में बिजली पहुंची, तो साथ साथ उस गांव के उमंग और उत्साह की खबरें भी आती हैं। स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पर एक्शन प्लान लाने की घोषणा करते हुए पीएम ने कहा कि इसका दूसरा दायरा सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड या आईटी प्रोफेशन तक ही नहीं होगा, बल्कि गांव के गरीब मजदूर तक भी जरूरत के मुताबिक इसे पहुंचाया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आई है। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में देश भर की आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एनआईटीज, जहां जहां युवा पीढ़ी है, उन सबको लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने जहां एक बार फिर मन की बात पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने तारीफों के पुल बांध दिए हैं। ऑल इंडिया रेडियो का प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रसार भारती के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत प्रधानमंत्री या सरकार इस तरह से ऑल इंडिया रेडियो का या दूरदर्शन का दुरुपयोग कर सके। कि मन की बात है,
जहां प्रधानमंत्री जी देश से बात करते हैं, उनके उठाए गए विषयों पर भी कुछ न कुछ कहते हैं, कई बार उनके सुझाव को सुनाते हैं, तो उस रूप से उसे देखना चाहिए। और मुझे लगता है ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक रूप से अच्छा करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। पीएम ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से अब तक 15 बार आकाशवाणी के जरिए भारत के दूर दराज के लोगों तक पीएम अपनी मन की बात पहुंचा चुके हैं। एक बार नववर्ष की टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ शंभूनाथ शुक्ला साहब हैं। आप देश के मशहूर जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला साहब आपका। राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं। आप हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शंभूनाथ जी, मुझे ये बताइए कि ये जो 15वां संस्करण था मन की बात का, साल के 2015 के आखिरी मन की बात के तौर पे इसको देखा जा रहा है। 15वां संस्करण है, साल का भी आखिरी मामला है, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। कांग्रेस की मिर्ची पर हम कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन आपको अगर मैं कहूं फिंगर टिप्स में गिनाने के लिए तो खास महत्वपूर्ण बातें क्या लगी हैं मन की बात में? देखिए, ये जो 15वां मन की बात कार्यक्रम था, इसमें प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा उत्साह में थे। इस उत्साह की वजह एक तो ये है कि हाल का उनका जिस तरह पाकिस्तान दौरा रहा, इससे उनकी छवि एकदम से बदल गई है। हमें मानना चाहिए कि 180 डिग्री के चेंज आए हैं। दूसरी 2-3 चीजें उन्होंने खास बात में कही, जैसे उन्होंने पहले ये माना कि भारत एक विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी की बात करी, और उन्होंने क्रिसमस की बधाई देते हुए बात बड़ी जोर शोर तरीके से रखी। दूसरा, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी अगर सफाई की बात करें तो अच्छी बात है कि देश में बहुत सारे ऐसे हमारे जो टूरिस्ट सर्किट है जिनको हम लोग भूल जाते हैं। अगर उनमें हम सफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक छवि बदलेगी। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, भारत का आमतौर माना जाता है कि भारत का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सिर्फ तीर्थ स्थलों तक सीमित है। ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह हैं। तो इनके बारे में उनकी बात निश्चित तौर पर प्रभावकारी थी। इसके अलावा जैसे उन्होंने स्वच्छता के बारे में एक उदाहरण दिया दिलीप सिंह मालवीय का, कैसे 1000 टॉयलेट्स उन्होंने बनाई हैं। तो और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें क्या क्या करना चाहिए सफाई के संदर्भ में, ये प्रभावकारी बात थी। फिर 1000 दिनों में बिजली गांव-गांव तक लाने की जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जब हम कहीं भी हम शहर में बैठ के नहीं जान सकते, लेकिन वाकई जब गांव में अचानक बिजली आती है तो बिजली से बड़े बदलाव आते हैं। हम बिजली को बहुत छोटा नहीं समझते। इस पर एक मुझे मालूम है कि अमेरिका में एक किताब लिखी गई है कि बिजली आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस लाती है। एक तो आपके जीवन से अंधेरा, यानी जो आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अंधविश्वास की तरफ घसीटती हैं, उनसे दूर करती हैं, उनको बाहर ले आती हैं। बिजली आपको उद्योग देती है, बिजली आपको एक इलाके का व्यापार विकसित करती है, बिजली लोगों के जीवन में किस तरह खुशहाली लाती है, इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो 2015 का आखिरी मन की बात था, ये प्रभावकारी था। जी, श्याम जाजू साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। आप सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। श्याम जाजू साहब, आपका भी स्वागत है। राजीव त्यागी साहब, मुझे बताइए, क्या हम अपोजिशन में रहेंगे तो हम विरोध इसलिए करेंगे कि हमें विरोध करना है? क्या हम अपना दिल, अपना मन बड़ा नहीं कर सकते हैं? भाई प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी हैं, हमारे भी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जाते हैं और देश को एक सफल रिप्रेजेंटेशन देकर आते हैं, पूरी दुनिया में तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तमाम मीडिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। मनीष तिवारी जी के पेट में आज भी दर्द हुआ। आज वो कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है नोबेल के मच्छर ने दरअसल उनको काट लिया है, इसलिए सब कर रहे हैं। भाई साहब, उनको कभी तो बड़ा मन करना पड़ेगा। देखिए अतुल जी, आपको बहुत बधाई कि आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे आ गए हैं। धन्यवाद। एक शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय चैनल पे शायद इतने ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए कि कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगी रही है, मैं आपका उसका तो दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का। चलिए पहले वो बयान दिखा देते हैं, वो मिर्ची वाला बयान दिखा देते हैं आपको, जहां मनीष तिवारी को मिर्ची लगी है। देखिए, सुनिए आप जी, देखिए। प्रधानमंत्री की असली मन की बात तो ये है कि उनको नोबेल पीस प्राइज का मच्छर काट गया है। ये मच्छर काफी देर से नवाज शरीफ साहब को तो काटा ही हुआ था, अब उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो गए हैं।
तो पूरे राष्ट्र हित को, राष्ट्रीय सुरक्षा को, भारत के जो सामरिक अधिकार हैं उन सबको दांव पे लगा के ये पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के पीछे लग गए हैं। तो जो इनकी असली मन की बात है उसको क्यों नहीं उजागर करते कि भाई देश में तो इन्होंने देख लिया कि बातें करने के सिवाय पिछले 20 महीने में ये और कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने पाकिस्तान की तरफ का रुख कर लिया। जो एक मच्छर वाजपेयी जी को भी काटा हुआ था कि किसी तरह से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, अब वो मोदी जी को भी काट गया है। जी राजीव भाई, जिस तरह से चेहरे के हाव भाव मनीष तिवारी साहब बना रहे हैं, बोलूं आप, जितनी आप अगर बीच में नहीं बोलेंगे, बोल रहे हैं वो मिर्चा ही है। आप अगर बीच में नहीं बोलेंगे, देखिए सुनिए, नहीं बोलूंगा जी, सुनिए अतुल जी, आपके साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो डिबेट हो पाएगी, नहीं तो मेरे मित्र आप आगे से किसी और को बुलाने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं बोलूंगा, बोलिए बोलिए। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको। नहीं, अब देखिए आपको ही मिर्चा लग रहा है, दिक्कत यही ना कांग्रेसियों के साथ, ऐसा मत कीजिए भाई साहब। नहीं, आप मेरे मित्र हैं, देखिए उसका तो ख्याल कीजिए। चलिए बात कीजिए। आपकी आवाज फट रही है, धीरे बोलिए, एक तो धीरे बोलिए अतुल जी, आपकी आवाज कट रही है, धीरे बोलिए, आपकी आवाज फट रही है ज्यादा जोर से बोलने से, ज्यादा जोर से बोलने से आपकी आवाज फट रही है अतुल जी। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मन की बात पे, मन की बात में अगर बातें कम और काम ज्यादा हो तो बेहतर स्थिति है। उन्होंने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचानी है। देश में 96% गांवों में बिजली पहुंच चुकी है और बकायदा ऊर्जा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 12,567 गांव हैं जिनमें बिजली पहुंचनी है। प्रधानमंत्री महोदय ने विदेशी दौरे में कहा कि 18,000 गांव में बिजली पहुंचनी है। अब या तो लोकसभा में पावर मिनिस्टर गलत बोल रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। एक उदाहरण और देना चाहूंगा इसी गलत बयानबाजी का। एलपीजी गैस की जो सब्सिडी है उसको अगर आप देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, जूम करके देख लीजिए जी। सरकार ने क्लेम किया था 12,700 करोड़ रुपए बचे, जबकि 143 करोड़ रुपए बचे सरकार को एलपीजी की सब्सिडी से। तो ये जो चीजें हैं ना, सरकार इस टाइम दिग्भ्रमित है। देखिए महंगाई आसमान पे, एक्सपोर्ट जमीन पर, डॉलर धरती के नीचे चला गया रुपए के मुकाबले, रुपया डॉलर के मुकाबले धरती के नीचे चला गया। क्रूड के दाम नीचे आ गए, जबकि हमारे टाइम पे $120 का एक बैरल हुआ करता था। इंडस्ट्रियल जो प्रॉफिट्स है 4.2% पे आ गए, जबकि पिछले साल वो 4.8% पे हुआ करते थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.1% पे रह गई है, जो चिंता का विषय है। एक्सपोर्ट लगातार 11वें महीने से नीचे चले गए हैं, जो कि 17.5% नीचे हैं आज की डेट में। अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखेंगे, कृषि का मैं आपको बता ही चुका हूं, इंडस्ट्री का मैं आपको बता ही चुका हूं। सरकार किस मामले में पास है, मुझे ये बड़ी एक हंसी आती है। पूछ लेते हैं ना जादू साहब, अपनी पीठ खुद जादू साहब, सरकार किस मामले में पास है? मोदी जी जो है ना, लास्ट सेंटेंस माय डियर फ्रेंड, मोदी जी जो है ना, मोदी जी वो का आत्ममुग्ध हैं, आगे आया है, अल्पसंख्यक हैं, पूरे विश्व में पहले 50 लोगों में उनका पहले 10 में नाम आता है। आ रहे हैं। टाइम मैगजीन को बार बार उनको अप्रिशिएट करना पड़ता है। ये कोई व्यक्तिगत मोदी जी की तारीफ नहीं है, ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर की इतनी वाहवाही हो रही है, जिस प्रकार की कूटनीति और विदेश नीति में वो यशस्वी होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बातों को ओपनली स्वीकार करके अप्रिशिएट करने के लिए बड़ा मन चाहिए। कांग्रेस वालों को वो बड़ा मन नहीं है। आज वो कोई एक पार्टी के हिसाब से उनको ये नहीं देखना चाहिए। वो अभी भी जिस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग मनीष तिवारी कर रहे हैं और उसको राजू त्यागी जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कौन सा मच्छर काटा नवाज शरीफ को और कौन सा मच्छर काटा वाजपेयी जी को और कौन सा मच्छर काटा नरेंद्र मोदी जी को। एक बार मन की बात मन से सुनकर इस देश की जनता कितना अप्रिशिएट कर रही है। जो कूटनीति करके साथ वाले नवाज शरीफ से इस प्रकार के संबंधों की सीमा लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। वो दो प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे को इजीली बुलाते हैं, दूसरे वो निमंत्रण स्वीकार करके जाते हैं और जिस प्रकार की कूटनीति चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि सालों साल काम करने के बाद भी इस प्रकार के रिजल्ट नहीं मिलते। पर इसको ओपनली स्वीकारने के लिए जो नोबल माइंड चाहिए, ये नोबल माइंड की कमी है। इसलिए इस प्रकार की घटिया कमेंट कांग्रेस से हो या दूसरे पार्टी से हो आ रही है। कोई भी देश की जनता उनके इस प्रकार की बातें सुन
सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत की गरिमा ऊंचाई है, भारत का हर भारतीय आदमी, पूरे वर्ल्ड के भारतीय लोग इस पर गर्व महसूस करते हैं। ठीक बात है, 56 इंच का बात है। अरे 56 इंच का सीना मत दिखाइए भाई, देखिए अब ना इसलिए श्याम जादू जी यहाँ तक तो सब ठीक है, को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इसको हिसाब से इसको देखना चाहिए। एक बात कहते थे, उनकी कविता थी कि साहब छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो अगर यहां पर बड़ा मन दिखाना है, हमको आपको भी दिखाना है, दर्शकों को भी दिखाना है, और अगर जनता ने वोट देकर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की सरकार बनाई है बड़े मन से, तो कांग्रेस को अच्छी चीजों में, देश हित में बड़ा मन क्या दिखाना नहीं चाहिए? सही क्या जो मैंने कहा कि मिर्ची लग रही कांग्रेस को और मनीष तिवारी जी को, क्या मैंने गलत कहा? नहीं, देखिए अभी आपने ये बिल्कुल सही कहा। अभी जो हम लोगों ने देखा मनीष तिवारी जी को, उनका जो पोस्टर था, उनका जो पोस्टर था वो कुल मिला के वैसे एकदम कोई मिर्ची लग रही है, एक मुहावरा है, एक मुहावरे के तौर पर आपने इस्तेमाल किया, वो बहुत मालूम पड़ रहा था। और ये कुल मिला के मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री की परसों की यात्रा थी, इससे उत्साहित थे, और अगर वो कह रहे हैं 1000 दिन में बिजली देंगे, तो कोई गलत बात नहीं है। ये उन्होंने आशा जताई है। अरे कम से कम होप तो है, कम से कम आशा तो है, उम्मीद जताई है, उम्मीद तो है, स्वागत करना चाहिए। नकारात्मक माहौल तो नहीं है ना पिछली सरकारों के जैसा। ये कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। अगर उनको ये मिर्ची लग रही है जो आपने कहा, तो कोई गलत नहीं कहा है, इसमें कांग्रेस को भी स्वागत करना चाहिए। इसके पहले के देखते हैं, वाजपेयी जी के समय भी कांग्रेस ने जो परंपरा रखी थी वो स्वागत करते थे ऐसे बयानों का, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी जो विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं, तो कांग्रेस का ये रवैया नहीं रहा। पहली बार कांग्रेस का रवैया बड़ा नकारात्मक और कहना चाहिए विध्वंसात्मक भी है। तो ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो बुरी बात नहीं है, इसका तो स्वागत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी राजीव भाई, मैं धीरे बोल रहा हूं, आपकी आवाज तेज आ रही है, धीरे बोलता हूं, स्वागत करिए भाई। देखिए बड़ा मन दिखाना पड़ेगा, मतलब लगता है कि इंस्ट्रूमेंट में खराबी है कुछ। हाँ चलिए, अच्छा आपने मेरी आवाज को आपने पसंद किया, इंस्ट्रूमेंट की खराबी बताई। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप, सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, अब इंस्ट्रूमेंट की खराबी से शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई बड़ा मन दिखाइए राजीव भाई। देखिए आप तो बड़प्पन दिखाते हैं भाई, है ना। अब मनीष तिवारी ने कह दिया तो आप बताइए, आप भी उसी गाने को गा रहे हैं। देखिए, ना तो मैं इतनी अच्छी आवाज है कि मैं गाना गाऊं, आवाज आपकी अच्छी है, आप गाना गा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बैंक जो हैं, जितने गवर्नमेंट के बैंक हैं, उनका एनपीए जो है 2013 में अगर 3.8% था, 2014 में अगर वो 4.7% था, 2015 में बढ़ करके 5.2% हो गया। बैंक्स का एनपीए भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर एक्सपोर्ट की आप बात करेंगे तो चावल का जो एक्सपोर्ट है वो करीब 46% कम हो गया है देश में, और मीट का एक्सपोर्ट 80% बढ़ गया है, जो गुलाबी क्रांति की बात की थी मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान। और मुझे याद है इंडिया न्यूज के शायद राजेश शर्मा जी के शो पे मोदी जी ने कहा था पाकिस्तान को लव लेटर लिखने बंद होने चाहिए। अरे भाई, आप हनीमून मनाने जा रहे हो पाकिस्तान के साथ, लव लेटर से तो आगे चले गए आप चरणों में जाकर के नमन कर रहे हो जाकर के। तो ये सब चीजें देखिए जनता देख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनता हमें चुन रही है या आपको चुन रही है या बीजेपी को चुन रही है। जनता जो लोग देश को चलाएंगे, एक न्यूनतम नैतिकता का तो मुजाहिरा करिए प्लीज। कहना चाहूंगा मेरे, अगर किसी काउंटर पार्टी मां के पैरों से छूने के लिए नरेंद्र भाई मोदी झुके हैं, तो आप कह रहे हैं आप चरणों में नमन कर रहे हैं। स्थानीय निकाय, मतलब हद हो गई भाई, नगर निकाय हद हो गई भाई, राजीव भाई हद हो गई। कांग्रेस जीती, जबकि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे राजीव भाई। प्रधानमंत्री महोदय, एक न्यूनतम नैतिकता तो बनती है कि अगर कोई मां समान महिला है और हम उसके पैरों को हाथ लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो जाके नमन कर रहे हैं। बोलिए थोड़ा धीरे, ये तो आप वहां से आवाज कम कराइए थोड़ी सी प्लीज। इनकी आवाज कम करिए, मैं सहयोगी कहूंगा राजीव भाई की आवाज कम कीजिए जो उनके कान में जा रही है। श्याम जादू साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज की राजनीति हो रही है। करिए आप, मेरी आवाज तो आपके कानों में जा रही होगी, आपकी आवाज मेरे कानों में आ रही है मेरे मित्र। हाँ, टीवी बहुत ठीक है राजीव भाई। उधर से राजीव भाई, पिछले 2-3 वर्षों में आप अलग अलग चैनलों में मुझसे मेरे साथ बैठ बैठ के टीवी बहुत सीख गए। मंडल का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने अटल जी को भेजा था।
जी। और अटल जी ने इस देश को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान में इस देश की वाहवाही की थी। हाँ। तब पाकिस्तान में उन्होंने जवाब दिया था, मैं विपक्ष के नेता के रूप में नहीं आया हूं। हाँ, मैं हाँ, इस देश को रिप्रेजेंट करने आया हूं। यहां मैं विपक्ष की राजनीति नहीं करता। वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है, हम कौरव पांडव की लड़ाई नहीं है। ये राजीव भाई को ध्यान में लाना चाहिए। और नवाज शरीफ के माता जी को नमस्कार किया, ये इस देश की संस्कार है, हमारी सभ्यता है भाई। प्रकार की बुजुर्ग महिलाओं का, माताओं का आशीर्वाद लेना, इसमें कम क्या है? हाँ। क्या नवाज शरीफ के चरण वंदना की है क्या? हाँ। मोदी जी ने। हाँ। ये इस देश की संस्कृति को और विरासत को उन्होंने बढ़ावा दिया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बातों को एप्रिशिएट करना चाहिए। कांग्रेस वालों को छोटी छोटी बातों में राजनीति करने के बजाय बड़ा मन करके ये सब बातों का लार्जर कैनवस पे बात विश्लेषण करना चाहिए। पूरा जग जिसको एप्रिशिएट कर रहा है उसको कांग्रेस वाले यहाँ खींचाई कर रहे हैं। और इतना जल्दी अतुल जी, एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए राजीव भाई। एक्शन करना और उसकी कार्रवाई करना, ये हिम्मत का काम है। पूरे देश में इसकी वाहवाही हो रही है कि ये काम मोदी जी अकेले कर सकते हैं। पाकिस्तान में जाना ये सामान्य काम है, बगैर होमवर्क के, बगैर तैयारी के, बगैर सुरक्षा के 1 मिनट में जाना, उनके घर पे जाना और इस प्रकार का काम करके आना, मुझे ऐसा लगता है कि साहस का काम तो है, वाले फ्यूचर को साहस का काम जरूर है और ये बहुत हुआ है। जी कहिए राजीव भाई, कहिए। करना पड़ेगा। देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है श्याम जाजू जी से, उम्मीद है सवाल का सही जवाब देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी ने भी कहा था कि 1971 के बाद पाकिस्तान ने सीमाओं का सबसे ज्यादा अतिक्रमण किया। 900 बार सीमाओं का अतिक्रमण पाकिस्तान कर चुका है। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। 15,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, गांव के लोगों को पाकिस्तान बॉर्डर, जम्मू बॉर्डर से हटाना पड़ा। और सरकार कह रही है हम अच्छे दिन ले आए। सरकार कह रही है हम पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। यूपीए जो सरकार के नुमाइंदे एक सर के बदले 10 यूपीए की सरकार में तो आतंकवादी हमले इस देश में नहीं होते थे। सरकार के नुमाइंदे यूपीए की सरकार में देश तोड़ने की चीजें बतिया होगा। के नुमाइंदे राजीव भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि देश को लिखने नहीं दूंगा। वो लिख रहे हैं, और देखना पड़ता चिंता का विषय है। आज बॉर्डर पर चिंता का विषय है और आने वाले समय में प्रूव हो जाएगा। 10वीं बार जब मन की बात की थी प्रधानमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने कहा था कि दालों के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर हो गया है। दाल की कीमतें कहां चली गई? प्रधानमंत्री भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, ये चिंता का विषय है। चलिए, प्रधानमंत्री भाषण अच्छा देते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, ये आरोप लगे मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक है नहीं होते हैं। अरे राजीव भाई, फैक्ट्स एंड फिगर को राजीव भाई, मैंने तो आपकी पहले से तारीफ कर दी कि आप टीवी बहुत सीख गए हैं। सीमाओं का अतिक्रमण हो, राजीव भाई, मन की बात की हो, वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो राजीव भाई बस ये चीज दर्ज है उसके बारे में श्याम जाजू बताएं तो बेहतर होगा। दूसरों को बोलना, दूसरों को भी सुन लीजिए प्लीज। बॉर्डर पे क्या रहा, जवानों की सुरक्षा के बारे में क्या किया, जवानों का सम्मान कहां था, यहाँ के जवानों के सर काट के लेके जा रहे थे, तब देश के गृह मंत्री क्या जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट में? आप ये बताएं कि आप को ख्याल कर प्रधानमंत्री महोदय के क्या प्लेन में जगह कम थी कि देख सर के बदले 10 आपने क्या किया? तब कौन सी बॉर्डर बढ़ गई इस देश की? बताइए ना, सम्मान बढ़ाया? आप दोनों रहिए, आप दोनों रहिए हमारे साथ, कांग्रेस को देना पड़ेगा। आप दोनों रहिए, मोदी जी ने आज मन की, आप दोनों रहिए प्लीज, आप दोनों रहिए प्लीज, आप दोनों से बात करेंगे। मोदी जी ने आज मन की बात जो कार्यक्रम उनका था, आज 15वां कार्यक्रम था, इसमें शारीरिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनको भी एक नया शब्द दिया है, दिव्यांग। उन्होंने कहा है उनके मुताबिक भले ही वो शारीरिक तौर पर दुर्बल दिखें लेकिन उनके अंदर, उनके भीतर कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियां जो हैं वो जरूर होती हैं। देखिए, दिव्यांग एक शब्द दिया, हम लोग इसके पहले देता है, उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर भी जरूर देता है। ये मानना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने अब से ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग शब्द के इस्तेमाल की अपील की है। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा विकलांग जन हैं। इसमें देखने, सुनने, बोलने
चलने फिरने, मानसिक बीमारी समेत 8 श्रेणियों की विकलांगता शामिल है। दरअसल भारत ने 2007 में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके आधार पर विकलांग जन संबोधन पर सहमति बनी। इससे पहले निशक्त जन, अलग क्षमता वाले लोग या खास क्षमता वाले लोग जैसे संबोधनों पर चर्चा की गई, लेकिन विकलांग जनों ने इसे सही नहीं माना। उनके मुताबिक ये एहसान जताने जैसे शब्द हैं। इसकी जगह उन्होंने विकलांग जन शब्द को सम्मानजनक माना था। उनकी दलील थी कि ये उनकी शारीरिक स्थिति को ज्यादा स्पष्ट करता है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी, ये जो दिव्यांग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है शंभू बाबू, मुझे इसमें थोड़ा सा आप दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए कि अगर नेत्रहीन आप हैं, है ना, और आपको जैसे हम लोग कहते थे कि भाई इनको संजय दृष्टि प्राप्त है या इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, और वो जैसे चित्रकूट वाले वो बाबा राम भद्राचार्य जी हैं जिन्होंने विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनको गीता और रामायण, रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है और हिंदी, इंग्लिश, तमाम दूसरी भाषाएं आती हैं। तो हम कहते हैं उनको भाई परमात्मा ने अगर उनको आंखें नहीं दी तो एक दिव्य शक्ति दी है। लेकिन यहां पर जो दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया गया वो किस संदर्भ में है? दिव्यांग शायद कुछ अटपटा लग रहा है। अच्छा। दिव्य अंग थोड़ा हो गया जो अलग अलग करते हैं। अच्छा। अटपटा लगता है, लेकिन दिव्य शक्तियों वाली बात है। हाँ। ये कुछ समझ में आने वाली है। अच्छा। जैसे स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, राजा हैं। हाँ, हाँ। या रवीन जैन थे। हाँ, रवीन जैन भी नेत्रहीन थे, लेकिन उनको कुछ सक्षम शक्तियां तो प्राप्त थी। तो ये आमतौर पे पाया जाता है कि जो नेत्रहीन होते हैं उनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो शायद सामान्य जनों में नहीं होती है। आप कह सकते हैं प्रकृति उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे देती है। तो ये हर, जिसे हम विकलांग जन कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो उससे कहीं ना कहीं असामान्य जन से उसे अलग करती है। ये अलग करने की परंपरा ही उसे दिव्य अंग से हम कह सकते हैं। उसके पास कोई दिव्य दृष्टि है, कोई दिव्यता है। इसी को प्रधानमंत्री जी ने शायद हिंदी का कुछ जोड़ के दिव्यांग कर दिया है। अच्छा राजीव भाई, आपके पास 20 सेकंड्स हैं। इस शब्द पर ही हम बात करेंगे, इस विषय पर ही बात करेंगे कि ये शब्द जैसे शंभू बाबू कह रहे हैं थोड़ा अटपटा लगा उनको, आपके हिसाब से कैसा है ये मतलब सुनने में तो अच्छा लग रहा है? नहीं, कवि नीरज की 4 लाइन पढ़ देता हूं। हाँ। इस विषय पे, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। निश्चित रूप से हमें मानव रहने के नाते, मानव होने के नाते प्रकृति के हर विषय से, हर पहलू से प्रेम करना चाहिए और मानव का मानव से प्रेम होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम उन लोगों के लिए क्या पॉलिसीज ला सकते हैं जो कि पॉलिसीज में कट किया है मोदी सरकार ने। सारे सोशल सेक्टर्स की पॉलिसीज में 1 साल में कट हो गया है, और जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए कट हुए हैं। पूरी सब शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मनरेगा हो, चाहे वो अन्य और बहुत सारी जो योजनाएं हैं। तो ये चिंता का विषय है। ठीक है, बस राजीव जी, बस चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। कह रहे हैं उनको भी पॉलिसी। श्याम जादू जी, 20 सेकंड्स फॉर यू, फाइनल कमेंट प्लीज। जी, मोदी जी ने आज विकलांगों के लिए पर्यायवाची शब्द देकर एक नया मैसेज और नया संदेश देश को देने की कोशिश की है। महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यों को, दलितों को हरिजन शब्द देकर एक नई डिग्निटी, नई प्रतिष्ठा पूरे समाज में दी। उसका एक अपना एक मैसेज था। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की संवेदनशीलता का परिचय आज के उनके इस वक्तव्य से दिया है। वो मन की बात से जो बात करते हैं वो लोगों के मन तक जाती है, लोग उसको मानते भी है, जानते भी है, उसके तथ्य निकालते हैं, उसका एक मैसेज जाता है। मैसेज जाता है। लेकिन हमारी शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी बातें पिछली 15 मन की बात आज को मिलाकर 15वीं बार मन की बात की उन्होंने, तो 15वीं मन की बात और उसके पहले जो 14 मन की बात है, जितने वायदे किए हैं, जितनी आशाएं उम्मीदें जगाई हैं, वो जमीन पर हकीकत में तब्दील होती नजर आए, तभी मन की बात लोगों के मन तक पहुंचती और जमीनी तौर पर कारगर होती नजर आएगी, और तभी हम समझेंगे कि हमारे अच्छे दिन वाकई आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Experience Hotel Noor Mahal's legacy with exclusive packages to make their stay an unforgettable experience.
A perfect blend of royal luxury and comfort with a touch of Indian hospitality and with lots of fun-filled indoor and outdoor activities. बहुत करी जब से करे लायक हो गए बच्चा। आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, आपके चैनल का। जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है उस रिक्वेस्ट के लिए हम पूरी मदद करते हैं। परिवार वालों का जो सब्र है वो टूट रहा है। खुद आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से एक इस परिवार का जो संकट है उसको उजागर किया है। हम अपन बच्चा चाहिए। मन की बात में पीएम का ऐलान, अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव में बिजली। 16 जनवरी से शुरू होगा स्टार्टअप इंडिया। कांग्रेस ने साधा मोदी पर निशाना। मनीष तिवारी बोले, मोदी और नवाज को नोबल के मच्छर ने काटा। बिहार में सुशासन पर उठने लगे सवाल। रोहतास में मां बाप और बेटी की हत्या। दरभंगा में इंजीनियर्स की हत्या में AK-47 के इस्तेमाल का शक। यूपी के सहारनपुर में फिर एक पत्रकार और उसके बेटे पर हमला। पत्रकार के बेटे की मौके पर ही मौत। पत्रकार की हालत गंभीर। केजरीवाल के इवन ऑड फॉर्मूले का भी निकाला तोड़। नकली आरसी से बन रहा है नकली नंबर प्लेट। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का स्टिंग ऑपरेशन। और इंग्लैंड और पैराग्वे में बाढ़ से तबाही, हजारों परिवार हुआ बेघर। राहत कार्य तेज।